जब कांग्रेस पावर में थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस आपका पैसा और आपकी संपत्ति बांट देगी उन्हें जो घुसपैठी हैं, जिनके ज्यादा बच्चे हैं। अब ये स्टेटमेंट्स काफी इंस्टिगेटिंग है और काफी हर्टफुल भी हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट्स मेरी नहीं है, ये स्टेटमेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट्स दिए, जहां उन्होंने कांग्रेस को एक्सप्लिसिटली टारगेट करते हुए बोला कि किस तरह से कांग्रेस मुस्लिम बायस्ड है और वो हमारी वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माता और बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसी कोई बात कही थी? द आंसर इज यस। 9 दिसंबर 2006 की प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की ये स्पीच है, जिसमें उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स का पहला हक होना चाहिए हमारे देश के रिसोर्सेज पर। लेट्स सी कि उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे क्या। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. The center has admired other responsibilities whose demands will have to be fitted within the overall availability of resources. 2006 में भी नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को इस स्पीच के लिए ओपनली क्रिटिसाइज किया था मीडिया में। कहा है कि भारत के जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं समझता हूं देश के इतने बड़े नेता को इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। देश की संपत्ति पर देश के सभी नागरिकों का अधिकार है। गरीब हो, अनपढ़ हो, जंगल में रहने वाला हो, दुखियारा हो, आदिवासी हो, दलित हो, सबका अधिकार है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्पीच के बाद एक पूरा डिबेट छिड़ गया सोशल मीडिया पर, जहां पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उन पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि दिस इज अ केस ऑफ क्लियर हेट स्पीच और उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर्स लाइक राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस चीज पर ट्वीट किया और ये एलिगेशंस लगाए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शंस जीतने के लिए डेस्परेशन दिखा रहे हैं और क्लियरली लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लॉ इस पर क्या कहता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग कोई भी लीडर या कोई भी कैंडिडेट ऐसी कोई स्पीच नहीं दे सकता जिससे लोगों की कम्युनल फीलिंग हर्ट हो या दो समुदाय के लोगों के बीच में टेंशंस क्रिएट हो। अदरवाइज उन्हें लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन से और उनकी सीट से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके बाद ऑलमोस्ट 17,500 लोगों ने इलेक्शन कमीशन के पास में ये एप्लीकेशन फाइल की कि नरेंद्र मोदी के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी वायलेट किया है। इस सब के बाद बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जफर इस्लाम का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इंडियन मुस्लिम्स को इनफिल्ट्रेटर्स नहीं कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं उन फॉरेन नेशनल्स की जो इलीगली इंडिया के अंदर रह रहे हैं और हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सबका सबसे ज्यादा फायदा इंडियन मुस्लिम्स ने ही उठाया है। अपने डिफेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने सिर्फ देश के सामने सच रखा है, पर कितना सच है और कितना सही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को घुसपैठिए बोलना। मे बी ही इज लिटरली बीइंग मिस इंटरप्रेटेड, बट इस तरह की लैंग्वेज का यूज इंस्टिगेटिंग है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो अब आप बताओ कि क्या इस तरह की स्पीच देना सही है? Do let me know in the comment section, and for more such informative videos keep following.